महाराष्ट्र के पुणे में पार्किंग में खड़ी एक बस में आग भड़कने से हड़कंप मच गया। ये बस डिपो के बाहर खड़ी थी और अचानक ही धू-धू करके जलने लगी। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। शिवाजी नगर के नरवीर तानाजी वाड़ी में मौजूद बस डिपो की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस बस में अचानक ही आग भड़की और देखते ही देखते ये बस आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भयानक थी और इस तरीके से भड़की कि इसे देखते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पहुंची, जिसके बाद उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में आग को बुझा भी लिया गया। फिलहाल इस बस में आग किस वजह से भड़की थी, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। यहां के सरकारी अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा। ये बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ के डॉक्टर की नजर इतनी तेज है कि टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज कर देते हैं। फिर चाहे मरीज तड़पता रहे, उसकी जान जोखिम में पड़ जाए, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ जब एक्सीडेंट में घायल मरीज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दर्द से तड़पता रहा। परिजन उसे हाथ से हवा देते रहे और टॉर्च की रोशनी में उसका इलाज किया गया। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती और भी मरीजों को भी सिस्टम की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब मॉल की लिफ्ट अचानक से गिर गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए और 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा V2 शॉपिंग मॉल में उस वक्त हुआ जब तय कैपेसिटी से ज्यादा लोग लिफ्ट में चढ़ गए, जिससे लिफ्ट टूट गई और जैसे ही लिफ्ट गिरी, शॉपिंग मॉल में चीख पुकार मच गई। सिक्योरिटी स्टाफ ने लिफ्ट से लोगों को निकाला, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। महिलाओं को चोट आई है, सभी महिलाओं को चोट आई है, कमर में, किसी को एडी में, किसी को। वहीं लिफ्ट टूटने से मॉल में मौजूद दूसरे ग्राहक दहशत से भर गए, जिसके बाद लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। मॉल के बाहर भी लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जांच में पता चला कि ओवरलोड की वजह से हादसा हुआ और हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई ऑपरेटर नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट ओवरलोड हो गई। अब पुलिस लिफ्ट की मेंटेनेंस, सर्विसिंग और लाइसेंस से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की जांच कर रही है। अगली खबर यूपी के मऊ से है। मऊ में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मी के इस खौफनाक कदम से एसपी ऑफिस से लेकर अस्पताल तक हलचल मच गई, क्योंकि ये घटना तब घटी जब एसपी ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी। उसी वक्त महिला कांस्टेबल की हालत बिगड़ गई। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। आनन फानन में वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जहरीले पदार्थ के सेवन की बात सामने आई। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी सुमन चौधरी मऊ के रामपुर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जो किसी काम से एसपी ऑफिस पहुंची थी, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। फिलहाल महिला कांस्टेबल की हालत में सुधार बताया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है। यूपी के जालौन में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके बीच कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये युवक पानी की तेज धार में कूद रहे हैं, जो कभी भी उन पर भारी पड़ सकता है। ये युवक जो है वो सरेआम सड़क पर बनी पुलिया से उफनाए पानी में छलांग लगा रहे हैं, ये देखिए आप, और मस्ती कर रहे हैं। बताने की यहाँ पर जरूरत है नहीं कि ये उफनाया हुआ पानी कभी भी किसी युवक को अपने साथ बहाकर ले जा सकता है, लेकिन इसके खतरे के बावजूद ये मनमानी कर रहे हैं और स्टंट कर रील बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तस्वीरें तिलक नगर इलाके में मौजूद पुल का है, जहां ये वीडियो देखने के बाद लोग पुलिस और प्रशासन पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में एक युवक पर रीलबाजी का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने बुलडोजर से रील बनाकर कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। पहली रील, दूसरी रील, तीसरी रील,
हर रील में खतरनाक स्टंट है। कभी सड़क किनारे महाबली बुलडोजर को 2 पहियों पर खड़ा किया हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ियों की कतार लगी है। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो इस लड़के के साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। अब जरा दूसरी रील को देखिए। बुलडोजर को हवा में बैलेंस किया हुआ है, नीचे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही है। जरा सोचिए, अगर बुलडोजर नीचे आ गया तो क्या होगा। वहीं एक और वीडियो में बुलडोजर को 2 पहियों पर घुमा रहा है, लेकिन रील बनाने और वायरल होने की यह सनक जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। आपको बता दें कि यह अलीम लक्की नाम के यूजर का अकाउंट है। अब पुलिस इस पर नकेल कसने की तैयारी में है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां व्यापारी के परिवार के 2 नौकरानियों ने खाने में नशीला पदार्थ देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों नौकरानी को व्यापारी के घर से बाहर निकलता साफ देखा जा सकता है। एक के हाथ में एक थैला भी है। आरोप है कि दोनों नौकरानियों ने मिलकर घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भाई इनके घर में देखने के लिए गई थी मेरे बेटे की बहू, और वहाँ देखा ये बेहोश दोनों की दोनों, और उन्होंने देखा वो जो काम करने वाले इनके जाते ही वो बाहर निकल के भागने शुरू कर दिया। वहीं जहरीला खाना खाने से घर पर मौजूद सदस्य बेहोश हो गए। एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। एक बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और दोनों नौकरानियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मुंबई से एक ऐसे ट्रक का वीडियो सामने आया है जो अनियंत्रित होकर लोगों के बीच दहशत फैलाने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस बेकाबू ट्रक ने किसी की जान नहीं ली। वीडियो वर्ली इलाके का है, जहां एक बिल्डिंग में ये ट्रक खड़ा था और इसमें सामान लोड हो रहा था। कुछ ही देर में ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा और उसमें सामान लोड कर रहा मजदूर कूदकर नीचे उतर गया। अब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर देखिए। यहाँ नजर आया कि ट्रक बिल्डिंग के किनारे रखे सामान को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मेन गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को हादसे का एहसास हुआ, वो जान बचाकर भागने लगे और ट्रक गेट को तोड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया। बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि जिस वक्त ट्रक सड़क पर गया उस वक्त वहां से गाड़ियां निकल चुकी थी। अगर 1 सेकंड पहले भी ये ट्रक यहां पहुंचा होता तो ना ही कार वाला बचता और ना ही बाइक वाला और ना ही एम्बुलेंस में सवार लोग। इस सीसीटीवी फुटेज में ये भी सामने आया कि एक कार मेन गेट से अंदर जा रही थी, लेकिन अनियंत्रित ट्रक को देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वक्त रहते कार को पीछे कर लिया। ये ट्रक इस कदर बेकाबू था कि उसने डिवाइडर को भी तोड़ दिया और सामने लगे खंबे से टकराकर रुक गया। जिस जगह ये ट्रक रुका वहाँ बस स्टैंड था और अनियंत्रित ट्रक को देखकर बस स्टैंड पर मौजूद लोग भी भागने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। हैदराबाद की सड़कों पर कुछ स्टंटबाजों ने खूब हुड़दंग मचाया है। इन्होंने स्टंट का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सड़क पर ऐसे स्टंट करने की गलती कभी ना करें। एक टायर पर भागती स्कूटी, तेज रफ्तार। तस्वीरें हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर की हैं, जहां ये स्टंटबाज फर्राटा भरते दिखे। एक स्कूटी पर 2 स्टंटबाज सवार हैं। सिर पर हेलमेट का अता पता नहीं। एक स्टंटबाज करतब दिखा रहा है तो दूसरी स्कूटी से इसके साथ ही वीडियो बना रहे हैं। सड़क पर आसपास बड़े बड़े वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन स्टंटबाज अपनी मस्ती में मग्न हैं। आरामघर फ्लाईओवर पर रात के समय स्टंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उस वक्त पुलिस की निगरानी कम होती है। कुछ दिन पहले इसी फ्लाईओवर पर स्टंट करते वक्त 2 युवकों की जान चली गई थी। मुंबई के पास वाशिंद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से बुजुर्ग की जान बच गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बुजुर्ग की जान जा सकती थी। मामला शाहपुर के वाशिंद रेलवे स्टेशन का है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में दिखाई दिया कि बुजुर्ग चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगता है।
तभी स्टेशन परिसर में मौजूद आरपीएफ का जवान हरकत में आया और ट्रेन से घसीट रहे बुजुर्ग को किसी तरह बचा लेता है। मौत और जिंदगी के बीच चंद सेकंड का फासला था। अगर थोड़ी भी देर होती तो बुजुर्ग की मौत हो जाती। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई आरपीएफ जवान के शोर पर टोले की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये वीडियो एक सबक भी है कि चलती रेलगाड़ी से कभी उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स का बंदूक के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह शख्स अब तक 25 आवारा कुत्तों को गोली मार चुका है। झुंझुनू के आवारा कुत्ते इस बंदूकधारी को देखकर या तो रास्ता बदल देते हैं या झाड़ियों में छिप जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस कुत्ते को देखिए, जैसे ही इसने बंदूकधारी को देखा भागने लगा, लेकिन बंदूकधारी ने बाइक रोकी और दूर से ही कुत्ते पर निशाना लगा दिया। जब इसे लगा कि गोली कुत्ते को नहीं लगी तो ये शख्स उसे ढूंढते हुए झाड़ियों में घुस गया। ये वीडियो झुंझुनू के कुमावास गांव से सामने आया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर लगातार जारी है, जहां अब गंगनानी इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया और पानी के तेज बहाव में हर्षिल हाईवे पर बना पुल टूट गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से हड़कंप मचा दिखाई दिया। अचानक आई बाढ़ में इलाके का पुल बह गया और इससे लोग खौफजदा हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से इलाके को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हर्षिल को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे से हर्षिल की कनेक्टिविटी भी टूट गई है। पुल को बनाने के काम वहां पर शुरू कर दिया गया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ओर से पुल को बनाने की कवायद वहां पर लगातार जारी है, ताकि पर्यटकों के लिए जाने का रास्ता तैयार हो सके। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से यूपी के मुरादाबाद में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से रामगंगा नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे उफनाया पानी ठाकुर द्वारा हाईवे तक पहुंच गया है। पानी का उफान मुरादाबाद के कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। इस वक्त हालात ये हैं यहाँ के दर्जन भर से ज्यादा गाँव में पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। किसानों की फसल पानी में डूबने से खराब हो रही है। किसान परेशान है और कई इलाकों में तो ये पानी लोगों के घरों में भी घुस चुका है। मुरादाबाद में कई ऐसे इलाके भी हैं जो बाढ़ जैसे हालात की तस्दीक कर रहे हैं। उन्हीं की तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं और यहाँ पर लोगों को कहीं आने जाने में भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और ये मुरादाबाद की तस्वीर है। लगातार बारिश और उसके बाद किस तरीके से नदियों में उफान है। 1 दर्जन गाँव बताए जा रहे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात।